बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। एक तो मुस्लिम लीग नून को आजकल साए से भी डर लगता है। उसकी वजह यह है कि फॉर्म 47 की बुनियाद के ऊपर खड़ी ये हुकूमत है। फॉर्म 45 में क्या कुछ है वो मैं पिछली वीडियो में बड़ी तफसील के साथ आपको बता चुका हूं। तो अब इनको एक और शख्स से भी बड़ा डर लगता है और वो शख्स है अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर को जब नामजद किया गया तो हमारे बहुत सारे दोस्तों ने तो कह दिया था कि तहरीक इंसाफ के ऊपर दबाव आ गया है। इमरान खान को पैगाम पहुंचाया गया कि अगर आपने अली अमीन गंडापुर का नाम वापस ना लिया तो हम गवर्नर राज लगा देंगे और हम पता नहीं क्या कुछ कर देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और इमरान खान अपनी जगह के ऊपर डट के खड़े रहे। अली अमीन गंडापुर वजीर आला भी बन गए, आज उनकी मुलाकात भी हो गई। फिर इन्होंने कहा जी देखिए अली अमीन गंडापुर को लगाने का मतलब यह है, राना सनावला ने कहा कि पीटीआई दंगा फसाद चाहती है। इसमें दंगा फसाद क्या है? उनको लोगों ने मुंतखब किया है, मुंतखब करने के बाद वो किसी को भी वजीर आला लगा सकते हैं और मेरी स्टेटमेंट्स और मेरे पास जब ओहदा हो तो वो दो अलग अलग लोग होते हैं। ऐसी सूरत हाल नहीं है। अब अली अमीन गंडापुर की मुलाकात आज हो गई। मुलाकात के बाद जो काबीना है उसकी मंजूरी भी हो गई है, जो उन्होंने इस सिलसिले में कहा है, और काबीना के 17 अरकान इब्तदाई तौर पर हल्फ उठाएंगे। जरा अंदाजा लगाइएगा, एक जानिब अली अमीन गंडापुर हैं जिनके 17 वुज़रा होंगे, जबकि कल 4 बजे मरियम नवाज शरीफ के 25 वुज़रा पंजाब के अंदर हल्फ उठाएंगे। इससे आपको तरजीहात का अंदाजा होता है। अब अली अमीन गंडापुर जो है उन्होंने शहबाज शरीफ की तकरीब हल्फ बर्दारी के अंदर शिरकत नहीं की थी। उनके मुताबिक इसका मतलब ये हो जाता कि हम उनके मैंडेट को मान लेते हैं कि वो जेन्युइन है, और वो चूंकि जेन्युइन नहीं है, वो फॉर्म 47 वाला मैंडेट है, तो इसलिए उसमें शिरकत नहीं की। लेकिन अब चूंकि उनके पैसे वहां पे फंसे हुए हैं विफाक के पास, अब खबरें क्या हैं? खबरें ये हैं कि अब पहली टक्कर और सूरत हाल की खबर आपको दे देता हूं। गो के उन्होंने अडयाला जेल के बाहर खड़े होकर यह कह दिया था कि मैं अपने सूबे का हक लेने की हद तक जो है मैं जरूर शहबाज शरीफ से मुलाकात भी करूंगा और बात भी करूंगा, चूंकि वो कोई मुलाकात या बात ऐसी नहीं है जो मेरे लिए या मेरी पार्टी का मसला हो। वो मेरे सूबे का हक है, मेरे सूबे के लोगों के जो मसाइल या उनके पैसे विफाक के पास हैं वो होना। अब इस हवाले से आपको जो खबर देना चाहता हूं, ये पहले ही अली अमीन गंडापुर से बहुत घबराते हैं, डरते हैं। तो अब शहबाज शरीफ के चूंकि उन्होंने गवादर का विजिट कर लिया पहला, तो इत्तलात ये है कि कल मुमकिना तौर पर वो पेशावर जाएंगे और पेशावर के अंदर जो बारिश से मुतासरा खानदान या अफराद हैं उनमें वो चेक्स तकसीम करेंगे। अगर वो जाते हैं तो ब्लू बुक का प्रोटोकॉल तो ये है कि जब भी किसी सूबे के अंदर वजीर आजम जाता है तो ये वजीर आला का काम है या प्रोटोकॉल है कि वो उसको रिसीव करे। अब देखना यह है कि क्या अली अमीन गंडापुर जो हैं वो शहबाज शरीफ को रिसीव करते हैं कि नहीं करते। उसके बाद मुलाकात के हवाले से वो कह चुके हैं, चूंकि गवर्नर भी हैं विफाक के वहाँ पे नुमाइंदे, तो ऐसा होता रहा है जैसे इमरान खान जाते रहे हैं सिंध के अंदर या बाकी जगहों के ऊपर, तो मुमकिन है वज़ीर आला ना आए तो गवर्नर भी रिसीव कर सकते हैं। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसका मतलब है चूंकि आज अली अमीन गंडापुर कह चुके हैं कि उनकी मुलाकात वो कर सकते हैं। अब सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि इस हवाले से अब दोनों के दरमियान क्या वो बातचीत होती है और किस तरह से इस सूरत हाल को टैकल किया जाता है, चूँकि दोनों जानिब तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं और ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ अपने उस मौक़िफ़ के ऊपर डट के खड़ी हुई है। और इतवार के रोज़ उन्होंने वो एक बार फिर एहतजाज की कॉल दे दी है और वो बता रहे हैं कि जनाब हमने अब जो हमसे मखसूस नशिस्तें छीनी गई हैं हम उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे। और अंदाज़ा इस बात से करें कि मुस्लिम लीग नून को समझ नहीं आती कि वो उन्होंने उनकी पोजीशन होनी क्या है। एक जानिब नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम जेयूआई कह के बाकायदा इलेक्शन कमीशन में पार्टीज बनी और इन्होंने कहा जी आप इनको सीटें ना दें, न सिर्फ इनको सीटें ना दें बल्कि ये सीटें हमें दें। ये उसी तरह का एक काला फैसला है जो पहले बल्ले का निशान छीनने वाला फैसला इलेक्शन कमीशन ने और फिर सुप्रीम कोर्ट ने दिया। वो कैसे? अब एक मिसाल ले लेते हैं, जिस तरह वो तबसरा कर रहे थे हबीब अकरम साहब कि अगर पूरे मुल्क के अंदर आज़ाद उम्मीदवार जीत जाएं, हम ये हो सकता है ना, इस बार भी तो आपने पाकिस्तान की तारीख के अंदर रिकॉर्ड बनाया आज़ाद उम्मीदवारों का। अगर इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर तमाम सीटें आज़ाद उम्मीदवार जीत जाएं तो क्या आप उनको मखसूस नशिस्तें नहीं देंगे? क्या आप ऐवान खाली रखेंगे? क्या आप उस नंबर के साथ ही आगे बढ़ाएंगे? ये वो बुनियादी सवालात हैं जिसका ज़ाहिर है हमें जवाब ढूंढना है और ये लूप होल्स हैं इस फैसले के अंदर। और फिर बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप वाला फैसला अपनी जगह के ऊपर मौजूद है और सारी बातें हैं, तो इन्होंने ये सारा कुछ किया। अब
उसमें जावेद लतीफ़ साहब अभी ARY के शो में बैठे हुए थे, तो वो फरमा रहे थे जी मेरी ज़ाती राय है कि उनको सीटें मिलनी चाहिए। वो खुर्रम दस्तगीर भी यही बातें, अब उनका डर क्या है, उनके मुताबिक जी अगर उनको सीटें नहीं मिलेंगी तो वो इसके ऊपर भी बयानियां बनाएंगे। वो क्यों नहीं बयानियां बनाएंगे, वो बिल्कुल बनाएंगे और उनको बनाना चाहिए कि हमारे साथ जो है वो 2 नंबरी की गई है, हमारा हक मारा गया है, हमारी सीटें छीन के आपने किसी की 2/3 मेजॉरिटी पूरी करने के लिए आपने वो काम कर दिया है। तो मेरे ख्याल से लोग ये फैसला करेंगे कि आपने एक मैंडेट चुराया है, फिर मैंडेट के बाद जो उनकी बनती थी ये तो आप उनके साथ देखें। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं, वो ये है कि वो हबीब साहब वाला तबसरा कि तहरीक इंसाफ की मजबूती मखसूस नशिस्तें नहीं हैं, उनका जो स्ट्रांग पॉइंट है वो इमरान खान है, वो जेल में बैठा हुआ शख्स है। आप तो बल्ले का निशान भी कहते थे कि हमने छीन लिया तो इमरान खान और तहरीक इंसाफ कमजोर हो जाएगी, उन्होंने आपको गलत साबित किया। वही बात रमीज राजा वाली कि इमरान खान आपको 1000 मरतबा गलत साबित करेगा और यही उसकी खास बात है। और यही बात वो अब भी कह रहे हैं, मैं ना डील करूंगा, अब आप पे है। अब ये वो हमें पहले बताया गया था जी ये मुल्क तो बस नवाज शरीफ जो है उन्होंने क्या, फिर हमें बताया गया जी इसहाक डार, क्या बात है। अब दूसरा मौशी इजलास भी हो गया है और उस मौशी इजलास के अंदर भी इसहाक डार शरीक नहीं हुए। तो हमें बताया जा रहा है जनाब देखें जी नवाज शरीफ किंग मेकर है, नवाज शरीफ खुद उन्होंने आउट कर दिया या आउट हो गए। इसहाक डार उनके समधी, उनके करीबी आदमी जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के तौर पे काम करते हैं, उनके मुतालिक काटा कि आप नहीं आएंगे, आप खामोश हैं, आप तो अपनी मर्जी का वजीर खजाना इंस्टॉल नहीं कर पा रहे, बाकी तो बाकी छोड़े, इसलिए कि मैंडेट आपका नहीं है। जिन्होंने मैंडेट दिया लोग भी वही देंगे और काबीना भी वही देंगे। एक जानिब ये लोग हैं, दूसरी तहरीक इंसाफ है, वो तो कह रहे हैं, इमरान खान भी कह रहे हैं और इवन उनके आगे लोग भी जैसे शेख वकास अकरम कह रहे थे, देखे जनाब सबसे पहले जो हमारा लीडर है और हमारे जो बाकी असीरान हैं वो बाहर आए, फिर हम फैसला करेंगे कि हमने इनके साथ क्या करना है। यानी वो उनके यहाँ बड़ी क्लैरिटी है और वो इस हवाले से बिल्कुल भी नहीं करे। अच्छा, एक और मामला जो आपके सामने रखना चाहता हूं वो साइफर वाला मामला है जिसके अंदर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी हैं, फिर तोशा खाना है, इमरान खान बुशरा बीवी से मुतालिक उन तमाम केसेस की जो समाअत है वो 11 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है। और आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि आज जब ये साइफर वाला मामला सारा कुछ आया तो वो FIA और बाकी जो वहां पे बड़ी जल्दबाजी में इमरान खान को सजाएं दिलवाते रहे हैं, तो वो आज ये कहते हुए दिखाई दिए कि शायद हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाए। और फिर उनका ख्याल ये था कि देखिए जनाब वो हमने पेपर बुक्स जो हैं वो तैयार करनी है, तो अदालत ने उनको टाइम देने की जो इस्तदा है उसको मुस्तरद कर दिया। और FIA ने जो जस्टिस रिटायर्ड हामिद अली शाह हैं उनको अब बाकायदा किया है। तो उनका जी बताया गया जी मैं पेपर बुक्स तैयार नहीं है, रिकॉर्ड का जायज़ा लेना है, तो केस की तैयारी के लिए वक्त शुरू हो जाए। केस एक बार शुरू हो गया तो फिर हम खैर ज़रूरी इल्तवा नहीं मांगेंगे। तो जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा अभी तो अपील कुनिंदा के वकील दलाइल का आगाज़ कर रहे हैं, कौन से दलाइल एक दिन में ख़त्म हो जाएंगे। जिस पे बैरिस्टर सलमान सफदर ने फिर केस का पूरा बैकग्राउंड उन्हें बताया, FIR पढ़ के सुनाई और कहा कि देखिए एक तो ये है कि इस केस के मेरिट्स क्या ये केस बनता है कि नहीं बनता, नंबर 1। नंबर 2, इस केस को चलाया कैसे है। फिर आजम खान लापता हुआ, फिर उसकी पिटीशन फाइल हुई, FIR है। तो ये सारी बातें उन्होंने अपनी जगह के ऊपर रखी और उन्होंने कहा कि देखिए एक तो ये साइफर फॉरेन ऑफिस का डॉक्यूमेंट था जिसके बारे में कहा गया गलत इस्तेमाल और ट्विस्ट किया गया और इसमें फॉरेन ऑफिस को मुद्दई होना चाहिए था। तो उस वक्त के जो इंटीरियर मिनिस्टर है वो कैसे हो गए। फिर जो आजम खान मरकजी मुलजिम थे उन्हें चालान में गवाह बना दिया गया। ये सारी बातें उन्होंने बड़ी वहाँ पे उनके सामने रखी हैं और सारा कुछ जो है वो किया और फिर किस तरीके से केस चलाया गया और जो स्टेट डिफेंस काउंसिल मुकर्रर किया गया। उन्होंने पूछा ही नहीं आजम खान से कि भाई तुम अगवा थे, किसने अगवा किया, कहाँ पे था। 48 घंटों में 21 गवाहों के ऊपर जो जिरा है वो मुकम्मल की गई। तो अब चूंकि नवाज शरीफ का केस हो तो FIA सब नैब वाले कहते हैं जी हम मुखालफत नहीं करेंगे। तो आज जाते जाते जब वो होने लगा तो उन्होंने पूछा आप मुखालफत करेंगे, तो उनका जी हम बिल्कुल मुखालफत करेंगे। तो चीफ जस्टिस ने कहा हम पूछ देते हैं, जिस पे कमरा अदालत में सब लोग हंसने लग पड़े। तो ये एक हो गया। दूसरे नंबर पे सुप्रीम कोर्ट कल 45 साल पुराना जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फैसला है सदारती रेफरेंस पे अपनी जो राय है वो सुनाएगी। बिल्कुल ठीक है, अदालतें 45 साल पहले के ऊपर सुनाना चाहती है लेकिन जो मौजूदा हालात है उसके ऊपर इंसाफ नहीं देना चाहती। वो फरमाते हैं जनाब इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, उसका एहतराम करे। जिंदों की साथ जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर वो कहते हैं जनाब जब तक हमारे पास सबूत नहीं लेके आएंगे तो तब तक हम मुदाखलत या बाकी चीज़ें नहीं कर सकते। एक और जो इंपॉर्टेंट मामला है वो आज है फौज का जो GHQ से बयान आया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई और उस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के हवाले से
जो उसका एलामिया है उसमें कहा गया जी मुसल्लह अफवाज ने दिए गए मैंडेट के मुताबिक आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए अवाम को महफूज माहौल फराहम किया और इससे ज्यादा अफवाज पाकिस्तान का इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं था। कुछ मखसूस मगर महदूद सियासी अनासर सोशल मीडिया और मीडिया के कुछ सेगमेंट्स की तरफ से मुदाखलत के गैर मुसद्दिका इल्जामात के साथ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को बदनाम कर रहे हैं, जो इंतहाई काबिल मजम्मत है। साथ ही ये कहा कि बदकिस्मती की बात यह है कि गुड गवर्नेंस, मुआशी बहाली, सियासी इस्तेहकाम और अवामी फलाह बहबूद जैसे हकीकी मसाइल पर तवज्जो मरकूज करने के बजाय ऐसे मफाद परस्त अनासर की पूरी तवज्जो अपनी नाकामियों को पसे पुष्ट डालकर सियासी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करने पर मरकूज है। फिर कहा कि गैर आइनी और बेबुनियाद सियासी बयानबाजी और जज्बाती इश्तियाल अंगेजी का सहारा लेने के बजाय सबूत के साथ मुनासिब कानूनी अमल की पैरवी की जाए। फिर एलामिया में कहा गया है कि कोर कमांडर्स फोरम ने मरकज और सूबों में इक्तदार की जमहूरी अंदाज में मुंतकिली पर इत्मीनान का इजहार किया है। फिर कहा कि इंतखाबात के बाद का माहौल पाकिस्तान में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम लाएगा, जिसके नतीजे में अमन और खुशहाली आएगा। फोरम इस बात पर पुख्ता यकीन रखता है कि जमहूरी इस्तेहकाम ही मुल्क के आगे बढ़ने का रास्ता है। फोरम ने इस बात का इयादा किया कि अस्करी क़यादत चैलेंजेस और खतरात से पूरी तरह बाखबर है और पाकिस्तान के अवाम की हिमायत के साथ अपनी आईनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए पुरअज़्म है। अच्छा, इसके अलावा जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया है उसमें कहा गया है जी 9 मई के मनसूबा साजों, इश्तियाल दिलाने वालों, हौसला अफजाई करने वालों और शहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को यकीनी तौर पर कानून और आइन की मुतल्लिका दफात के तहत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। तो ये आज की इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।